आज हमारे साथ मौजूद है श्री राम युवा सेना गौरक्षा दल के अध्यक्ष और मंगला डिवीज़न के पार्षद टी राजा सिंह जी। आइए हम उनसे जानते हैं गौरक्षा के प्रति उन्होंने क्या क्या कार्य किए। राजा सिंह जी, हमें बताइए आपने गौरक्षा के प्रति क्या क्या कार्य किए। पहले तो जब हमने गौरक्षा के प्रति कार्य शुरू किया है सन 2000 में, रोजाना हजारों की संख्या में जिस प्रकार से गौ माताओं का इनलीगल रूप से जो कत्ल होता है उसके प्रति हमने आवाज उठाई। 2000 में हिंदू वाहिनी धर्म के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक शारीरिक प्रमुख के रूप में हमें बाध्यता मिली है और भाग 4 बोलकर एक क्षेत्र दिया गया। उस क्षेत्र में गली गली घूमकर अनेकों युवाओं को हमने गौ माता के प्रति रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। सेना का निर्माण करने के बाद में कई हजारों गौ माताओं को कटने से बचाया गया हिंदू वाहिनी द्वारा। 2000 से लेकर 2010 तक बहुत ही तेजी से कार्य चला। हमारा लक्ष्य था कि हर हिंदू के हृदय में गौ माता के प्रति भावना जगाना और ये गौ हत्यारी सरकार को ये बताना था हमारा उद्देश्य कि इनलीगल रूप से जिस प्रकार से गौ माताओं का कत्ल हो रहा है उसको रोकना चाहिए। काउस्लाइटिंग के प्रति ऑलरेडी 1977 में एक एक्ट बन चुका है। गुजरात, कर्नाटक ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में गौ माता उस क्षेत्र में नहीं करती है, बैंड है, वहां पर बिल्कुल भी बैंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो हमारे इस हैदराबाद क्षेत्र में खुलेआम गौ माताओं का कत्ल होता है। तो 10 साल हम कार्यकर्ताओं को जगाने का कार्य किए और गौ माता के आशीर्वाद से बहुत अवेयरनेस आया। गौ माता के प्रति बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। 2000 से लेकर 2012 तक MIM के गुंडे, उनमें भी एक भावना आई कि ये लोग गांव को रोक रहे, काटने नहीं दे रहे और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में गायों को काटेंगे। ऐसे कंपटीशन आ गया, खुलेआम ये लोग गाय को काटना शुरू कर दिए। तब हम सब लोग मिलकर एक कार्य शुरू करके क्यों ना हम जो कानून बन चुका है उसके प्रति सरकार के ऊपर दबाव बनाए। तो 27 अक्टूबर 2012 को बकरीद थी। उस समय पर अनशन का कार्यक्रम हम लोग लगाए, भूख हड़ताल का कार्यक्रम। इस भूख हड़ताल में तकरीबन 30 से 40 हजार कार्यकर्ता किसी भी हालत में आना था। हमें पता था कि ये गौ हत्यारी सरकार और ये गुलाम पुलिस हमें परमिशन नहीं देगी। तुरंत ही हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से हम परमिशन लाए अनशन करने के लिए 27 अक्टूबर का। लेकिन हाईकोर्ट का परमिशन मिलने के बावजूद भी 26 तारीख को मुझे शाम में अरेस्ट करके जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में रखा गया और हमारे कार्यकर्ताओं को यह कहा गया कि राजा सिंह को बुलाराम पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन धन्यवाद कहता हूं मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, इतना पुलिस प्रोटेक्शन रहने के बावजूद भी इंदिरा पार्क में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और अपने आप को अरेस्ट करवा के बुलाराम PS में सारे कार्यकर्ता जमा हुए। और बहुत ही गर्व की बात है कि बुलाराम पुलिस स्टेशन को, वो पुलिस स्टेशन नहीं था, एक धरना चौक बना दिए थे हमारे कार्यकर्ताओं ने और सारे गौभक्त वहां पर, सारे के सारे गौभक्त बुलाराम पुलिस स्टेशन पधारे। ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं गर्व करता हूं मेरे कार्यकर्ताओं पर और मैं गर्व करता हूं सभी गौ भक्तों पर जिन्होंने सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा अनशन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके। सारे के सारा दिन बुलाराम पुलिस स्टेशन में भूख हड़ताल कार्यक्रम करे और सभी की एक ही मांग थी कि मुझे छोड़ा जाए, तभी हम लोग यहां से जाएंगे। तब जाकर पुलिस पे दबाव गिरा, सरकार पे दबाव गिरा। तो रात में 1 बजे रात को पुलिस को मुझे मजबूरन
छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से पहली बार गौ माता के प्रति पुलिस भी एक्टिव हुई और जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए और कई गौ माताएं इस बार कटने से बच गई। ये सारी संगठन का एक नतीजा है और सारा हिंदू समाज एक हुआ इस बार गौ माता की रक्षा के लिए। इस बार हम सब लोग सक्सेस हुए। राजा सिंह जी, 27 तारीख को आपको अरेस्ट किया गया और 28 तारीख को आपको रिलीज किया गया। उसी के तुरंत बाद आप पर नजरबंद आप पर लागू कर दी गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक जनता का सेवक हूं और इस क्षेत्र का कॉर्पोरेटर हूं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं एक सेकुलरिज्म पार्टी से कॉर्पोरेटर हूं और मुझे मेरी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि मेरा लक्ष्य था मेरे धर्म की रक्षा, मेरी गौ माता की रक्षा। वो लक्ष्य लेकर मैं राजनीति में आया और भगवान के आशीर्वाद से सक्सेस भी हुआ, लेकिन मुझे कोई पार्टी का सपोर्ट अभी तक नहीं मिला। और बकरीद के बाद से मुझे नजरबंद कर दिया गया घर पे, और ना ही किसी को मिलने दे रहे थे और ना ही मुझे बाहर निकलने दे रहे थे। 27 तारीख से लेकर अब तक मुझे नजरबंद कर रखा है ये पुलिस ने अभी तक। राजा सिंह जी, कल की बात ले ली जाए, 10 तारीख की शाम को करीबन 6 बजे आप जब यहाँ से लक्ष्मी माता के मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे, तब आपको पुराना पुल पर रोक दिया गया। वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे आपको वहाँ रोक दिया गया। फिर आपने किसी तरह वहाँ से बातचीत कर गुलजारों तक पहुँचे। उस बाद में आपको टास्क फोर्स पुलिस के हवाले कर सिकंदराबाद टास्क फोर्स ऑफिस भेज दिया गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इश्यू है चार मीनार भाग्य लक्ष्मी माता के श्रृंगार का व सजावट का, ये एमआईएम के गुंडे जो है, ये एमआईएम का सबसे बड़ा गुंडा है। 2 गुंडे हैं इसके। एक तो है एमपी असदुद्दीन ओवैसी और सबसे उसका छोटा भाई लेकिन सबसे बड़ा गुंडा है वो अकबरुद्दीन ओवैसी, और उनके 7 चमचे हैं जो आज एमएलए है बने हुए हैं। इनको कोई एक मुद्दा होना था इनको कि हम सरकार को ब्लैकमेल कर सके, कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे ये लोग। तब जाकर भाग्य लक्ष्मी माता के ऊपर इनकी निगाह पड़ी। अरे दीपावली है, हमारी बकरीद ये लोग खराब करे, गाय को काटने नहीं दिए, क्यों ना हम इनकी दीपावली खराब करें। ये बहुत बड़ा एक प्लान है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अपनी दीपावली खराब करने का वो लोग सोचे थे। वो सोचकर एक मुद्दा उठाए कि ये लोग चार मीनार को लग के जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, ये मंदिर को ये लोग बड़ा कर रहे हैं बोलकर मुद्दा उठाए। 144 सेक्शन रहने के बावजूद भी 4 एमएलएज और कॉर्पोरेटर्स और कई एमआईएम के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में रात के समय पर मंदिर के सामने धरना दिया गया। 144 सेक्शन रहने के बावजूद 2 से अगर 4 दिखे तो उसको इमीडिएट अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आज हैदराबाद गुलाम है, हैदराबाद की पुलिस गुलाम है ये एमआईएम के तरफ से। एमआईएम का राज है। ये लोग चाहते हैं कि फिर से निजाम राज लाए, फिर से मुगल राज लाए, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि पहले का हिंदू नहीं है जो मार खा के खामोश बैठ जाए। आज का हिंदू लड़ना जानता है, मारना जानता है और मरना भी जानता है। ये जान ले। मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से उन सारे गुंडों को ये बता देना चाहूंगा कि अब हर हिंदू रेडी है धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। अब हर हिंदू तैयार है। इस प्रकार से जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, वो मंदिर 2-3 साल पुराना नहीं है, 400 साल पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। और उस मंदिर के दर पर स्वयं निजाम सर झुकाता था। और आज ये दोनों भाई जो इतना उचक रहे हैं, स्वयं इनका बाप भी वो मंदिर के दर्शन करता था, पूजा करता था। इनका बाप, उतना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को ये लोग तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं,
ये हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा अगर उस मंदिर के ऊपर निगाह उठा के देखेंगे तो। ये चैलेंज है मेरा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कल निर्णय लेंगे इस बैठक पर, और उन्होंने टाइम लिया है 11 से 12 बजे तक वो डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में 12 के बाद में प्रेस रिलीज करेंगे और जनता के सामने वो प्रपोजल रखेंगे कि वो उन्होंने क्या डिसाइड किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस डिसीजन के बाद शहर में कुछ अफला तफली गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस सरकार रही है तब तब दंगे फसाद होते रहे हैं, क्योंकि ये सरकार सेकुलरिज्म सरकार है, कांग्रेस सरकार। कभी ये सरकार हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती है। हिंदुओं पर जब भी अत्याचार होता है उस समय पर मुसलमानों को ही सपोर्ट करती है ये कांग्रेस सरकार। और ये एमआईएम के गुंडों को पता है कि ये जो कांग्रेस सरकार है कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएगी, हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ जाएगी। ये एमआईएम के गुंडों को पता है। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी और उसका भाई एमपी असदुद्दीन ओवैसी कल दारुसलाम में एक बहुत बड़ी सभा और एक प्रेस मीट का कार्यक्रम लगाए। मैं अभी से उस सभा का कहना चाहूंगा, कल ये लोग ये बात कहेंगे, सरकार को ब्लैकमेल करेंगे कल, तुरंत वो मंदिर का कार्य रोका जाए, उसके ऊपर जो शेड है वो निकाला जाए, वो इनलीगल मंदिर है उसको तोड़ा जाए, नहीं तो हम हमारा समर्थन हटा देंगे। वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये मंदिर इलीगल है और जो चार मीनार ऑर्नामेंट है इसको हिंदुओं द्वारा सुराग किया गया इसके अंदर, उनका कहना यह है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चार मीनार को सुराग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। इनको एक बहाना होना था कि सरकार को डराना था इनको, सो चार मीनार को सुराग कर दिए बोल के ये लोग इशू बनाए। देखा चाहे तो मिनिमम 3 इंच जहां पर माता के ऊपर जो शेड डाला गया, चार मीनार से 3 इंच अभी दूरी से वो देखा चाहे तो 3 इंच दूर है, उसको सुराग पूरा कुछ नहीं किया, बस उसका इशू बना रहे लोग कि चार मीनार को सुराग कर दिए, चार मीनार को सुराग कर दिए। वो एक प्राचीन चार मीनार है। जब मंदिर वहां पर पहले से ही है, उसके बाद में चार मीनार का निर्माण हुआ। जो चार मीनार का जब निर्माण हुआ, जब निजाम की भी हिम्मत नहीं थी जो मंदिर को हटा के और चार मीनार को बड़ा बनाए, उसमें भी उतनी हिम्मत नहीं थी। ये आजकल के गुंडे, इनको क्या पता है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर का इतिहास क्या है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे लोग। हिंदू मुस्लिम्स में फसाद कराना, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के वोट हासिल करके सत्ता में आना, इनका यही पहले से इनकी राजनीति रही है पहले से। जी धन्यवाद राजा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्री राम युवा सेना गौरक्षा दल के अध्यक्ष और मंगलाट डिवीजन के कॉर्पोरेटर टी राजा सिंह। कैमरा पर्सन शिवा शर्मा के साथ आकाश अग्रवाल, रफ्तार न्यूज़, हैदराबाद।